चुनाव का समय नज़दीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। इस आरोप प्रत्यारोपों के बीच देश की मतदाता नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। फिलहाल केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उपलब्धि गिनाते हुए जहां झारखंड सरकार की विफलता गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के दावों को झूठा और खोखला करार दे रही है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच देश की मतदाता को नेताओं के भाग्य का फैसला करना है। इसी क्रम में एक और जहां झारखंड के महागामा में बीजेपी नेताओं ने स्थानीय कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी ओर विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी एक एक कर सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए आरोप प्रत्यारोपों पर ग्राम समाचार की विशेष रिपोर्ट। मेरा बस इतना ही कहना है कि दुबे जी, जब आप अगली बार जब झूठ बोल रहे हो तो ये याद रखें कि आप महगामा की धरती पर झूठ बोल रहे हैं। आपके झूठ का पर्दाफाश करने में हम लोगों को कुछ घंटा भी नहीं लगेगा। सरकार में जो हमारी विधायक है इस क्षेत्र की, उन्होंने नया महागामा को कीचड़ भरा महागामा बनाने का काम किया है। बहुत अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि महगामा में कीचड़ तो कमल वालों ने फैला करके रखा था और धीरे धीरे करके हम जो है उस कीचड़ से लोगों को निदान दे रहे हैं। कीचड़ अगर कहीं हो तो लोगों के खेतों में हो, ताकि वो अच्छी खेती कर सकें। खेतों में पानी है जो इतनी ज़रूरत है, इसकी वजह से वहाँ कीचड़ हो सकता है। लेकिन जो सड़कों पर कीचड़ फैलाने का काम कमल ने किया था, उसको मैंने सफलतापूर्वक काफ़ी हद तक उसका निदान किया। मैं अभी के पहले जब चुनाव की तैयारी भी कर रही थी, तो जिन जिन सड़कों पर मैं चली थी, जहाँ वो ग्रामीण सड़क हो, चाहे गांव के अंदर की सड़क हो, पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, बल्कि एनएचएआई की सड़क की कीचड़ को भी हटाने का काम मैंने ही किया है। तो इस तरह की बस सिर्फ दोष लगाने के लिए लोग बोलते रहें, तो मुझे लगता है कि विपक्षी का इतना अधिकार बनता है कि वो कुछ तो बोलेंगे। तो यही बात है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, जिनके पास हरा कार्ड है, 6-6 महीने से हरा कार्ड का पेंशन आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार का बेस्ट उपलब्धि अगर हम लोग कह सकते हैं, जो महागठबंधन की सरकार है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिससे दूसरे राज्य भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो सर्वजन पेंशन का है। आज हमारे राज्य में शायद ही कोई बूढ़ा बुजुर्ग ऐसा है जिसको पेंशन पास नहीं है, उसके खाते में पैसा नहीं आ रहा हो, और अगर कहीं है तो वो भी मुझे लगता है अगर 1-2% है तो वो इस वजह से होगा क्योंकि उनके कागज़ में कोई त्रुटि होगी। लेकिन अगर वैसे लोग भी जब अपना आवेदन दे रहे हैं, तो जो ब्लॉक के कर्मी हैं, वीडियो को निर्देश है कि 24 घंटे में उनका पेंशन पारित करें। महीने 2 महीने हो सकता है कि उनके खाते में पैसा ना आए, लेकिन एक मुश्त पैसा बुज़ुर्गों के खाते में जा रहा है। उन्हें एक सम्मानजनक बुढ़ापा देने का प्रयास हमारी सरकार का है, जिसका अनुपालन मुझे लगता है आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी करेंगे। गरीब जनता खड़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं ना कहीं आपके जमीन दलाली के कारण आपका जमीन आपके हाथ से जा रहा होगा। ये है नया महागामा। मैं शुरुआत से ही महगामा के भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्षरत रही हूँ, और मुझे लगता है कि भाजपा के लोग ये दोषारोपण करने के बजाय अपने मंच पर नज़र दौड़ा करके देखें। कुछ भूमाफियाओं को तो उन्होंने खुद पैसे लेकर भाजपा के फंड में पैसा जमा करा करके पार्टी में जगह दिया है, और आज उनसे कुर्सी दरी टेंट मंच बनवाने का भी काम कर रहे हैं। तो महगामा में भूमाफियाओं को किनका संरक्षण रहा है, ये महगामा की जनता जानती है। ऐसे किसी भी भूमाफिया को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के लोग कभी नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती हूँ। और जो ऐसे लोग हैं, कई सारे लोग आते हैं शिकायतें लेकर कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, लगातार अब आने वाले 6 महीने में आपको दिखेगा ऐसी कई कार्रवाई महगामा में चल रही है। भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है, इसलिए वो भाजपा के नेताओं के पास जाके संरक्षण ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। भूमाफियाओं को सरकार की ज़मीन जिन्होंने ली है, उन्हें सरकारी ज़मीन वापस करनी पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ी तो सलाखों के पीछे भी जाएंगे। कार्यकाल में जो सैनिक स्कूल की बात डॉक्टर निशिकांत दुबे जी कर रहे थे,
उसको जरमुंडी राज्य सरकार ने भेजने का काम किया। ये है नया महागामा। और पूछना पड़ेगा आपको अपने विधायक से कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आई कि जो चीज महागामा में बनना था उसको जरमुंडी में भेज दिया गया। दो बार से सैनिक स्कूल की चर्चा करके वोट लेने का काम सांसद महोदय ने किया है। केंद्र सरकार ने इस सैनिक स्कूल को पारित किया। किन कारणों से यह गोड्डा से दुमका शिफ्ट किया जा रहा है या जरमुंडी सांसद महोदय ने भेजा है, ये वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने उनके सारे अधूरे काम जो महगामा के लिए उन्होंने सिर्फ घोषणा किया और उसको ज़मीन पर उतार नहीं पाए, चाहे वो 300 बेड अस्पताल की बात हो, चाहे वो NHI की सड़क की बात हो, आने वाले दिनों में सैनिक स्कूल भी महगामा में ही बनेगा। जो जगह चिन्हित ठाकुर गंगटी में उसके लिए पहले हुई है, सैनिक स्कूल अगर बना तो महगामा में ही बनेगा। क्या ऐसी परिस्थिति आई कि आज की डेट में महागामा बाजार के जितने भी व्यवसायी हैं सारे पुलिस प्रशासन से त्रस्त हैं? आरोप लगाने वाले कुछ भी लोग लगा सकते हैं। मैं बाज़ार के लोगों से लगातार संपर्क में रहती हूँ। वो अपने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर या फिर बाज़ार में जो उनके धार्मिक आस्था की जगह है दुर्गा मंदिर, उन सब चीज़ों को जिस भी मुद्दे को लेकर के वो आए हैं, मैंने उनका समाधान की पहल ही नहीं बल्कि उनका समाधान भी करवाया है। इस तरह की शिकायतें मुझे पहले कभी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह की बात अगर कहीं भी है तो मैं उनको आश्वस्त कर रही हूँ। पुलिस प्रशासन भी जानता है कि यहाँ अगर कुछ भी अनीति करेंगे तो मेरी नज़र है उन लोगों पर। और आम जनता को तंग करने की बजाय थाना जो है एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग आराम से जा सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, बिना डर भय के न्याय पा सके, मेरा यह प्रयास है। और मुझे कभी कभी लगता है कि दीपिका पांडे सिंह जी ने तो महागामा को छोड़ ही दिया है। आप जब महागामा में घुसते हैं एक भी पोस्टर उनका नहीं दिखता। गोड्डा विधानसभा में भले ही पोस्टर वहाँ दिखता है। महगामा के लोगों के मैं दिलों में हूँ। मैंने अपने छोटे से कार्यकाल में यह प्रयास किया है कि लोगों ने जो बरसों में नहीं किया, 10 साल 15 साल जिन कामों को नहीं किया, वो मैं अपने छोटे से कार्यकाल, वो भी कोविड के बावजूद, कोविड में भी हम लोगों ने जिस तरह से मदद की है महगामा के लोगों को, या जो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उससे हम लोगों की जगह उनके दिल में है। बैनर पोस्टर लगाने का सभी को अधिकार है। कोई आके महगामा में लगाना चाहता है अपना पोस्टर तो लगाए। ज़िला के मुख्यालय में है और हमारा कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, सरकारी कार्यक्रम हो, पार्टी का झारखंड स्तरीय कार्यक्रम हो, तो बैनर पोस्टर सभी जगह लगेंगे। और सदन में हल्ला क्या मचाती है, राहुल गांधी को ये क्यों बोलती है, राहुल गांधी को वो क्यों बोलती है, राहुल गांधी को ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे महगामा का कितना सवाल हमने विधानसभा के अंदर उठाया, ये बताइए, तब मैं जानूंगा कि आप यहाँ के विधायक। देखिए, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि मैं अगर राजनीति में हूँ तो सिर्फ राहुल गांधी जी की वजह से हूँ। उन्होंने जो युवाओं के लिए द्वार खोले, उसी के तहत मैं भी युवा कांग्रेस में आई थी। इनको क्या तकलीफ़ होती है अगर राहुल गांधी जी की बात होती है तो वो ये बता पाएंगे। लेकिन यह आरोप सरासर गलत है। मैं महगामा के सड़क, बिजली, पानी, खाद, नहर, ट्रांसफार्मर, तमाम बातों पर मुखर रही हूँ। बल्कि मुझे तो विधानसभा के जो कर्मी हैं वो कहते हैं कि जितने सवाल महगामा के आते हैं, मुझे लगता नहीं कि पहले भी महगामा से भाजपा के विधायक रहे हैं, उन्होंने तो इस प्रकार से कभी भी वहाँ के मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया है। ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर ये नरेंद्र मोदी जी की बात करें। निशिकांत दुबे जी इनको राष्ट्रीय नेता, इनके बड़े लीडर बोलने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई एक महिला महगामा जैसी छोटी जगह से निकल करके अगर राष्ट्रीय पटल में कुछ पहचान बना रही है राजनीतिक, तो इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं इनकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। भाजपा के लोग हमेशा से ही महिला विरोधी रहे, तो इन्हें किसी महिला के पंचायत से निकल के, ब्लॉक से निकल के, जिला से निकल के, राज्य से फिर अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जिम्मेदारी मुझे मिल रही है उसकी वजह से, और मैं अपने काम से अपनी पहचान बना रही हूँ, तो ये तकलीफ़ उन्हें क्यों हो रही है मैं समझ सकती हूँ। दूसरे के काम में फीता काटना और दूसरे के काम पे शिलान्यास करना सबसे बड़ा अपराध है जो यहाँ के विधायक कर रहे हैं। जितना भी शिलापट आप देख रहे हैं अशोक भगत जी का लगाया हुआ, कई जगह तो मैंने देखा कि अशोक भगत जी का शिलापट तोड़ के अपना भूमि पूजन कर दिया। नया परंपरा शुरू हो गया। भूमि पूजन क्या होता है भाई? शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है। भूमि पूजन वही करते हैं जिसके पास कोई कार्य नहीं होता। यही कार्य यहाँ के विधायक कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। जो भी काम है
उसको अगर उस काम की सोच से लेकर उसे पारित कर उसे ज़मीन तक लाने का काम हम लोगों ने किया है। वैसे ही जगहों पर उद्घाटन के लिए जाते हैं। भूमि पूजन की प्रक्रिया तो मुझे लगता है कि एक अस्पताल में जो महगामा का रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ किया गया है, वहाँ शिलान्यास भी हुआ, लेकिन लोगों की आस्था थी कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो शिलान्यास के साथ साथ आप वहाँ पूजा अर्चना भी करिए। लोगों ने वहाँ की तैयारी की, हमने भूमि पूजन की। अब इन्हें भूमि पूजन से भी तकलीफ होने लगा है, तो अब बहुत अजीब सी बात है। क्या 4 साल बीत गए इस विधानसभा क्षेत्र में, लगभग हम लोग जब अपने भाजपा के शासन था तो 350 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी विभाग से रोड निकाले थे और उस काम को हुआ, लेकिन 4 साल के अंदर 1 किलोमीटर भी पीडब्ल्यूडी की नई रोड की स्वीकृति नहीं मिली। ये तो हमारे क्षेत्र के लोग बनाएंगे कि महगामा में सड़कों का किस हद तक काम हुआ है। जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी इस बात के से परेशान रहते हैं कि मैडम हर वक्त जो है महगामा के सड़कों की बात करती रहती है। मैं उन्हें बराबर कहती हूँ कि हमारे पूरे राज्य में अगर ख़राब सड़क कहीं सबसे था तो महगामा में था, और उसको हम लोगों ने लगातार प्रयास से, अगर जो ग्रामीण सड़क ग्रामीण विभाग से बनने लायक है तो उसको ग्रामीण विभाग से बनवाने का काम किया है। जो जिला के डीएमएफटी के फंड से संभव है उसको हम लोगों ने जिला के डीएमएफटी फंड से कराया है। जो पीडब्ल्यूडी के लायक जो रोड है उसकी मरम्मती हो, चाहे नए सड़क बनवाने की बात हो, उसको हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी से कराया है। इनके ज़िम्मे, भाजपा के लोगों के ज़िम्मे एक केंद्र सरकार के द्वारा एनएचएआई की सड़क थी, उसको भी समय से शुरू कराने और उस पर केंद्र सरकार का ध्यान दिलाने का काम महगामा की विधायक ने कराया है। महगामा में जब हम लोगों का आंदोलन हुआ एनएचएआई के सड़क पर, तो गडकरी जी ने खुद मुख्यमंत्री से बात करके झारखंड को 5000 किलोमीटर रोड देने का काम किया है। आज ये पीएमजीएसवाई की सड़कों का पे जाकर के नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पीएमजीएसवाई का फंड पहले भी केंद्र के द्वारा दिया जाता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार में वो सड़कें 10, 15, 20 सालों से क्यों नहीं बनी थी, और एक विशेष समुदाय के इलाकों में सड़कों को नहीं बनाने का काम भाजपा के विधायक ने क्यों नहीं किया था, उसका जवाब दें। और वो जो आंकड़े बता रहे हैं मैं जानती हूँ कि वो गलत है, लेकिन अब ठीक है, चलिए, इतिहास की बात है। लोगों के नहीं काम करने पर डिबेट करने से अच्छा है कि मैं अपना समय आगे के कामों पर ध्यान दूं। आज भ्रष्टाचार समय सीमा पर है, बिल्कुल गलत आरोप है ये। जितनी आसानी से, पहले देखिए, आप इस बात से समझिए कि अगर पहले था कि 100 में से 10 लोगों को मिलना है, तब भ्रष्टाचार के आरोप कोई लगाता कि हाँ ठीक है, 100 में से 10 लोगों को कुछ प्रलोभन देकर के लोग भ्रष्टाचार कर सकते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने 100 में से 100 लोगों को पेंशन देने का काम किया। जनता जागरूक है, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी है, और इस तरह की कोई शिकायत जो है नाजायज़ है, गलत है। और कहीं कोई आती है तो मैं कहती हूँ आप मुझे मेरे संज्ञान में वो लाइए, मैं जो भी दोषी है उनको कार्रवाई सुनिश्चित करूँगी। कि आज ये सरकार 45% की सरकार चल रही है। 60-40 वाली सरकार इस देश में अगर कहीं थी तो वो कर्नाटका में थी, और वहाँ लोगों ने क्या किया उसके बारे में लोग अच्छे से जानते हैं। 40% पे भाजपा की सरकार चली गई थी। इस तरह के अनर्गल आरोप ना लगाएं। जो विधायक ट्रांसफार्मर जैसे सुविधा के लिए भी सभी को पता है कि पिछले उनके टर्म में क्या होता था, उन्होंने अपने खास एजेंट लगा करके रखे थे पैसा तहसील कर, उन्होंने ट्रांसफार्मर तक में पैसा लेने का काम किया। उनके मुंह से ये सब अनर्गल आरोप अच्छा नहीं लगता। ओकरो क्रेडिट लरल छे कि हम्मा जे छे एकरा अस्पताल ले ले। गोड्डा के सांसद ने अपने मुंह से इस बात को माना है कि 2012 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित 300 बेड अस्पताल किया गया। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने उस 300 बेड अस्पताल के लिए कोल इंडिया से सीएसआर के फंड के माध्यम से उसको पारित कराया था। उस वक्त आप सांसद थे तो आपने उसका श्रेय लेने का काम किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर इनके अलावा कोई भी दूसरा सांसद रहता तो डबल इंजन की सरकार के वक्त वो आराम से MOU करा के कैबिनेट से पारित करके इस अस्पताल को आज चालू कर सकते थे। 11वें साल तक तो आप उस
योजना को धरातल पर नहीं लेकर के आए। आप भी जानते हैं कि इस योजना को अगर ज़मीन पर उतारने का किसी ने काम किया तो हम लोगों के महागठबंधन की सरकार ने उसको किया है। आने वाले दिनों में जल्द ही, अब टेंडर की प्रक्रिया में हो, आने वाले दिनों में जल्द ही मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे विधायक दल के नेता उस योजना का शिलान्यास करेंगे और महगामा को ये अस्पताल समर्पित होगा। योजना पारित कराना, उसके घोषणा करके श्रेय लेना यूपीए की सरकारों का, इसको ही निशिकांत दुबे ने 3 बार अपने टर्म में किया है। एयरपोर्ट की बात करें, एम्स की बात करें, और जिन बातों का भी श्रेय लेते हैं वो सभी योजनाएं यूपीए 2 के कार्यकाल में पारित हैं। वो देवघर एयरपोर्ट के लिए भी लागू है, वो एम्स अस्पताल के लिए भी लागू है, और कांग्रेस और यूपीए की पहल की वजह से ये तमाम योजनाएं आज यहाँ आई हैं। लेकिन उसको धरातल पर ये इसलिए नहीं उतार पाए क्योंकि 3 लोग थे यहाँ। डबल इंजन की सरकार में सांसद मुख्यमंत्री से लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री विधायक से लड़ रहे थे, विधायक सांसद मुख्यमंत्री दोनों से लड़ रहे थे। तो इनकी लड़ाई में महगामा की जनता का बहुत नुकसान हुआ है पिछले डबल इंजन की सरकार के वक्त। अब ये नहीं हो रहा तो इन्हें तकलीफ़ हो सकती है। मैं दूसरे के कामों का श्रेय लेने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करती हूँ तो जनता मुझे उसका श्रेय दे रही है। मैंने नहीं कहा कि ये अस्पताल मैं लेकर के आई हूँ। लेकिन हाँ, आज अगर ये ज़मीन पर उतरने के लायक हुआ, केंद्र सरकार में आज भाजपा है और महागठबंधन की यहाँ सरकार है, उसके बावजूद जनता के हित में हम लोगों ने यह सुनिश्चित कराया कि कोयला मंत्री आकर के यहाँ उस MOU को साइन करें। झारखंड के मुख्यालय में CMO में इस MOU को साइन किया गया। उस दिन तमाम अलग समय में भी जो सांसद कर रहे होते हैं वो उस दिन मुझे लगता है फिल्म एक्ट्रेसेस को ला करके देवघर के सड़कों पर घुमा रहे थे। तो ये अस्पताल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है ये मैं बखूबी समझती हूँ। यहाँ यदि इत्र संस्थान महगामा में बनी रही है तो केंद्र सरकार ने दिल के ना पूरा के पूरा पैसा धमड़ी के पास इत्र संस्थान बनी रही है पूरा के। सांसद के लगातार आप लोगों ने देखा हो कि उन्हें महगामा की ज़रूरतों से कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ वो इत्र फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोग आज जा कर के उस इत्र फैक्ट्री की जगह पर क्या हो रहा है उसका अवलोकन कर लें। जो डेयरी फार्म के लिए जो जगह चिन्हित हुआ है वहाँ की बाउंड्री वॉल किस प्रकार से गिर रही है वो देख लें। इत्र फैक्ट्री में आपको उनको गिरिनाथ सिंह के साथ इन्होंने या गिरिराज सिंह के साथ इन्होंने शिलान्यास किया था। वो शिलान्यास का बोर्ड जो है आज भी इंतज़ार कर रहा है कि एक कुदाल भी वहाँ से मिट्टी निकाला जाए और वहाँ काम शुरू हो। यही हालत ठाकुरगंगटी के डेयरी प्रोजेक्ट की भी है। तो इस तरह से सिर्फ घोषणाएं करते जाना और जो काम अडानी अंबानी के लिए करना है वो तो इस केंद्र सरकार में सब जानते हैं कि उनका काम तो होगा ही। ये तो डेयरी बना था कि गरीब आदमी के लिए यहाँ दूध बिकेगा तो राहत मिलेगा गरीब आदमी को। जब से बना है तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक पूरा बंडोरी दे के छोड़ दिया है। इसका कोई माई बाप नहीं है। लेकिन जनता के लिए जो ज़रूरी था, जो महगामा के लोगों के लिए, मेहरमा के लिए, ठाकुरगंगटी के लोगों के लिए प्राथमिकता था, उस पर सांसद महोदय का कभी ध्यान नहीं रहा है। अब जब ध्यान आया है तो मैं उसका श्रेय मैं लेना चाहूँगी कि अब उन्हें जब लगने लगा है कि उनके योजना घोषणा का भांडाफोड़ करने के लिए कोई एक मुखर विधायक यहाँ पर विपक्ष की हैं, तब वो महगामा की सुधि लेना शुरू किए। अच्छी बात है। जो महगामा का वो ऐसा नहीं कि कोई खैरात बांट रहा है महगामा में योजना लाकर, मैं ला रही हूँ तो एहसान कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमें इसी काम के लिए जनता ने वोट दे करके जगह पर पहुँचाया है। तो एहसान की तरह नहीं, अपनी जिम्मेदारी की तरह उन कामों को देखें, समझें, और जिसको सिर्फ घोषणा करके छोड़ दिया है वो हमारे महगामा को ला करके दें। मैं ज़रूरत पड़ेगी तो उस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद भी कर दूँगी, लेकिन वो काम करें तब। जहाँ की रेल लाइन जो है आपके पास आने वाली है, 4 लेन का रोड आप देख रहे हैं आ रहे हैं, अडानी का पावर प्लांट आ गया। इसी वीक में 4 दिन के अंदर आपको एक घोषणा मिलेगी कि 4 मिलियन टन का जो है सीमेंट का प्लांट अडानी यहाँ फिर से बैठाने वाला है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर लग रही है गोड्डा में तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये सीमेंट फैक्ट्री क्यों लग रही है, जो भी जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि कहीं पावर प्लांट लगता है तो उसके बाद सीमेंट फैक्ट्री उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोसेस करने के लिए लगता है। उससे उस कंपनी को बहुत मुनाफा भी सुनिश्चित है। लेकिन गोड्डा की ज़रूरत एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की भी है। खेती पर आधारित कंपनियां यहाँ क्यों नहीं खुल रही हैं, क्यों फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा,
क्यों राइस मिल की कोई पहल नहीं की गई, क्यों कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसका जवाब भी सांसद महोदय को देना चाहिए। हालांकि राइस मिल तो हम लोगों ने अब मेहरमा और ठाकुरगंगटी में सुनिश्चित कर लिया है और जल्दी कोल्ड स्टोरेज भी महगामा प्रखंड में लग जाएगा। लेकिन अगर अडानी के पास ऐसा थोड़ी है, आज तो हर बिज़नेस में है, नमक से लेकर के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और इस तरह की कामों को कर रहे हैं। तो एक अगर आप गोड्डा की ज़रूरतों को समझते हैं, हमारे यहाँ आम का प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ धान की फसल अच्छी होती है, हमारे यहाँ सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, तो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की ज़रूरत हमारे इस इलाके को है। उससे संबंधित यहाँ पर काम हो, कोल्ड स्टोरेजेस हों, वेयर हाउसेज़ हों, ताकि यहाँ के किसानों को सही में, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। इंडस्ट्री तो लगा, अडानी भी लगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ के एक भी व्यक्ति को उसमें काम दिलाना कितनी मुश्किल बात है। लगातार आंदोलन और अब तो कानून बन गया है तो अब ये बाध्य होंगे देने को, लेकिन लगातार आंदोलनों की भी अनदेखी करते रहे हैं और अपनी मनमानी करते रहे। खेती आधारित कोई अगर परियोजना यहाँ आती है तो उससे किसानों को भी फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी मुनाफा होगा, और जो किसान परिवार के बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख करके कहीं नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें भी एक रोज़गार और नियुक्ति का अवसर मिलेगा। निशिकांत दुबे जी को ये परेशानी है कि दूसरे के किए हुए कामों की चिट्ठी निकाल करके उसका श्रेय लेने का करें। वो प्रोजेक्ट्स को डिले भी इसी कारण से करते हैं ताकि लोगों को हकीकत ना पता चले। लेकिन गोड्डा की जनता जानती है कि इस रेलवे के लिए, वो चाहे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सच्चिदानंद शाह हों, चाहे स्वर्गीय भरत मंडल जी हों, या फिर स्वर्गीय जयकांत ठाकुर जी हों, या फिर हम लोगों के सांसद 2004 से 2009 के बीच रहे फुरकान अंसारी जी हों, उनके प्रयास से यह रेल संभव हो पाया। रेल मंत्री लालू यादव जी ने उस पर आगे प्रक्रिया बढ़ाई थी, लेकिन यूपीए 2 में इसके लिए बजट का एलोकेशन हुआ और साथ ही साथ 2013 में ये क्लियर कट था कि गोड्डा में रेल हसदिया से लेकर पीरपैंती तक होना है। तमाम इस बीच में कई सालों तक उस रेलवे पर कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अडानी को गोड्डा में लाने का तय किया, तब उसके बाद से रेलवे के काम में तेज़ी आई डबल इंजन की सरकार में, और उसे गोड्डा तक लाके रोकने के पीछे भी यही मकसद था। और गोड्डा से जब पीरपैंती की बात होने लगी तो डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री रघुवर दास की चिट्ठी है 2019 के अगस्त की, उनके चुनाव हारने के थोड़े दिन पहले की, कि इस प्रोजेक्ट में 50% जो पैसा देना है राज्य सरकार को वो नहीं दे पाएंगे और वो पैसा भी केंद्र सरकार दे। और जब गोड्डा से हसदिया से पीरपैंती जब हम लोग की सरकार ने पारित किया था, तो उसे सिर्फ अडानी के लिए गोड्डा तक ला करके रोकने में किसी का अगर योगदान रहा है तो ये केंद्रीय शासन का रहा और यहाँ के सांसद का रहा। सांसद के लगातार आप लोगों ने देखा हो कि उन्हें महगामा की ज़रूरतों से कोई मतलब ही नहीं रहा। सांसद जी आए थे निशिकांत दुबे जी, अच्छा, शिलान्यास के लिए। उसके बाद से यहाँ के ग्रामीण को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये बाउंड्री वॉल कौन बनाया था? ये कॉन्ट्रैक्टर थे अशोक भगत, नहीं अशोक सिंह। अशोक सिंह। हाँ, कौन अशोक सिंह? वाला मोधरा के। हाँ। निशिकांत दुबे जी के डेयरी फैक्ट्री पे खड़े हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। पूरा मैदान देख लीजिए, यहाँ ना जानवर है, ना उन लोगों के किसी सुविधा का व्यवस्था है, और ना यहाँ से 1 लीटर दूध लोग दे पाए जिसकी वजह से हो। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का फ़ायदा हुआ, उस व्यक्ति का नाम अशोक सिंह है, जो कॉन्ट्रैक्टर है। वो अभी जो है भाजपा में पैसे दे के शामिल हुए और दुबे जी के मंच पर परसों भी थे। बाबूलाल जी के सामने इस तरह की झूठी बातें महगामा को लेकर के किया गया। उन लोगों को जो भूमाफिया के तौर पर जाने जाते हैं इस इलाके में, उन लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे देते हैं। ग्रामीणों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है और बड़ी बड़ी बातों को लोग पिछले 15 साल, ये 14वां साल है, सुनते आ रहे हैं। अगर कोई योजना परियोजना की घोषणा होने के बाद 10 साल, 8 साल, 9 साल तक अगर ज़मीन पर नहीं उतरता है, तो फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको करा करके उसका कुछ श्रेय लेता है तो इन्हें बहुत बेचैनी होती है। और महगामा में भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम निशिकांत दुबे कर रहे हैं। जो भी किसी तरह को, जो शिक्षा माफिया है, जो भू माफिया है, उन लोगों से बीजेपी के में चंदा दिला करके
किसने वैसे लोगों को शामिल कराया है वह सामने है। आगे आप लोग आकर के देख सकते हैं कि यहाँ जो भी काम डेयरी के नाम पर हुआ वो यहाँ सामने है आप लोगों के। पहले भी जांच हुआ और देख लीजिए आप सामने है, बाउंड्री वॉल गिरने वाला है। एक बार जांच होकर के रुपए पैसे का लेन देन करके उस जांच पर जो है पहले भी विराम लगाया गया है और अभी फिर बाउंड्री वॉल हम लोग गिरता हुआ देख रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि दुबे जी, जब आप अगली बार जब झूठ बोल रहे हो तो ये याद रखें कि आप महगामा की धरती पर झूठ बोल रहे हैं। आपके झूठ का पर्दाफाश करने में हम लोगों को कुछ घंटा भी नहीं लगेगा। आगे से इस बात का ध्यान रखें और महगामा की जनता को छलने की बात ना करें। मैं ठाकुरगंटी की धरती पर खड़ी हूँ। ठाकुरगंटी में अगर सैनिक स्कूल की घोषणा आपने की थी तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जो है ठाकुरगंटी में सैनिक स्कूल बनवाएं। वो किसके कहने पर कैसे दुमका गया है वो सच से भी जनता को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वाकिफ़ करा दूंगी। ठाकुरगंटी में आपने अगर सैनिक स्कूल के नाम पर वोट लिया, यहाँ की जनता को उम्मीद दिया, मैं विधायक हूँ, मेरी अपनी जो क्षमता है मैंने उसके हिसाब से लोगों को जनता के बीच वादा किया था और एक एक वादा मैं ढूंढ करके उसको पूरा करा रही हूँ अपने पहले ही कार्यकाल में। लेकिन जिन बातों के लिए आपने वोट 2 बार लिया उसका दोष अगर मेरे ऊपर मढ़ने का प्रयास आप करेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप चाहते हैं तो आपका एक और काम भले हम लोग पूरा करा दें, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है घोषणा के बाद किसी भी योजना को धरातल पर लाने का। आपकी इच्छा है कि सैनिक स्कूल के काम को भी महगामा के विधायक के द्वारा कराया जाए तो हम लोग उसके भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करें, उसको निष्क्रिय और असफल बताएं, ये सही बात नहीं।